स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अमेरिका ने शुरू की गाजा में युद्ध विराम की कोशिश, ब्लिंकन पहुंचे सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस से की चर्चा। एक और बड़ी अपडेट, कोई मस्जिद नहीं देंगे मुसलमान, गान वापी मामले में असदुद्दीन ओवैसी की दो टूक इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। इजराइल के UNRW पर लगाए आरोपों पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख सख्त, संगठन की जांच के लिए समीक्षा समूह गठित। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले मांझी चिराग ने बढ़ाई टेंशन, एनडीए का खेल बिगाड़ सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, लोकसभा में पारित हुआ सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, मिलेगी ये सजा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जीतन के बाद ज्योति नाराज, किया संतोष की फौज से बिहार एनडीए में पड़ेगी फूट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अमेरिका ने शुरू की गाजा में युद्ध विराम की कोशिश, ब्लिंकन पहुंचे सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस से की चर्चा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम के नए सिरे से प्रयास तेज कर दिया है। इस सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जो ब्लिंकन मध्य पूर्व की यात्रा के प्रथम चरण में कल सऊदी अरब पहुंचे। उन्होंने लगभग 123 दिन से जारी इजराइल हमास संघर्ष को रोकने पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से चर्चा की। बता दें कि अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम के नए सिरे से प्रयास तेज कर दिए हैं। इस सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जो ब्लिंकन मध्य पूर्व की यात्रा के प्रथम चरण में कल सऊदी अरब पहुंचे। उन्होंने लगभग 123 दिन से जारी इजराइल हमास संघर्ष को रोकने पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से चर्चा की। मालूम हो कि अमेरिका गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पर सहयोगियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार ब्लिंकन ने क्राउन प्रिंस से मध्य पूर्व में ईरान समर्थित मलेशिया के दखल पर भी चर्चा की। ब्लिंकन 7 अक्टूबर से अब तक 5वीं बार सऊदी अरब पहुंचे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठक में गाजा में संकट के स्थायी अंत कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी आवश्यकता पर चर्चा की गई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दोनों के बीच बातचीत का ब्यौरा पत्रकारों से साझा किया है। बता दें, रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और सऊदी अरब की कोशिशों पर इजराइल की नजर है। इजराइल ने गाजा पट्टी में लड़ाई रोकने और वहां शोष बंधकों की रिहाई करने के प्रस्ताव पर सोमवार को हमास के जवाब का इंतजार किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और कतर के हमास से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है। चलिए अगली खबर, इजराइल के UNRWA पर लगाए आरोपों पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख सख्त, संगठन की जांच के लिए समीक्षा समूह गठित। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र समीक्षा समूह का गठन किया है। बता दें, समूह ये पता लगाएगा कि एजेंसी अपनी शक्तियों के भीतर सब कुछ कर रही है या नहीं। दोस्तों, दरअसल मानवीय संगठन के पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद से ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया था कि मानवीय संगठन के 12 कर्मचारी भी देश पर हुए हमले में शामिल थे। आरोपों के कारण अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और स्वीडन सहित 1 दर्जन से अधिक देशों ने संगठन की फंडिंग रोक दी है। बता दें, रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने ऐलान किया है कि समीक्षा समूह का नेतृत्व फ्रांस की पूर्व विदेश मंत्री कैथरीन कोलोन करेंगी, जो 3 शोध संगठनों के साथ मिलकर काम करेंगी। चलिए अगली खबर, कोई मस्जिद नहीं देंगे मुसलमान, गान वापी मामले में असदुद्दीन ओवैसी की दो टूक। दरअसल दोस्तों, गान वापी मस्जिद मामला कोर्ट में है। इसी बीच AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम पक्ष अब कोई भी मस्जिद नहीं देगा। साथ ही उन्होंने बाबरी मस्जिद और विध्वंस का जिक्र कर कहा है कि हम देखेंगे कि क्या होता है। हाल ही में वाराणसी के कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार के आदेश जारी किए थे। बता दें कि इंडिया टुडे से बातचीत में ओवैसी ने कहा, हम कोई भी मस्जिद नहीं देंगे, बहुत हुआ, हम अदालत में लड़ाई लड़ेंगे। अगर दूसरा पक्ष 6 दिसंबर जैसा काम दोबारा करना चाहता है तो हम देखेंगे कि क्या होता है। हम एक बार धोखा खा चुके हैं, हम दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। समझौते की संभावनाओं पर उन्होंने कहा है कि मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अदालतों को दिखाएंगे कि हमारे पास क्या दस्तावेज है। उन्होंने कहा है कि गानवापी में हम
नमाज पढ़ रहे हैं। बाबरी मस्जिद मामले में तर्क दिया गया कि आप मुसलमान वहाँ नमाज अदा नहीं करते हैं, यहाँ हम लगातार नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि साल 1993 तक यहाँ कोई पूजा नहीं हुई थी। मस्जिद के नीचे हिंदू धर्म से जुड़े चीज़ों मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि कल अगर हम राष्ट्रपति भवन देखने लगेंगे तो हमें कुछ न कुछ मिलेगा। हम उस जगह पर सैकड़ों सालों से नमाज पढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश के मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भरोसा नहीं है। पीटीआई भाषा के अनुसार वाराणसी जिला न्यायाधीश की अदालत में एक महिला ने सोमवार को याचिका दाखिल कर गानवापी मस्जिद परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों का भारतीय परतूत सर्वेक्षण से सर्वेक्षण कराने की मांग की। जिला अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख तय की थी। चलिए अगली खबर। जीतन राम मांझी के बाद ज्योति नाराज, क्या संतुष्ट की फौज से बिहार एनडीए में पड़ेगी फूट। दरअसल दोस्तों, बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले खेला होने के आसार दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में एनडीए के साथी जीतन राम मांझी नीतीश कैबिनेट में एक और मंत्री पद की मांग को लेकर नाराज हैं। वहीं उनकी समधन यानी विधायक ज्योति देवी ने मंत्री पद की इच्छा जताई है। उन्होंने नीतीश सरकार से मांग की है कि मुझे भी राज्य सरकार में मंत्री बनाया जाए। बिहार में असंतोष की बढ़ती फौज को देखते हुए खेला के आसार दिख रहे हैं। बता दें कि हम पार्टी के टिकट पर बिहार के बाराचट्टी विधानसभा सीट की विधायक ज्योति देवी ने सवाल पूछा कि आखिर कुछ खास लोगों को ही क्यों मंत्री बनाया जाता है। उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि आखिर कब तक नए लोगों को मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिलेगा। ज्योति देवी ने कहा है कि हर बार विजेंद्र यादव, विजय चौधरी और श्रवण कुमार को मंत्री बना दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है। ज्योति देवी ने कहा है कि वर्तमान नीतीश सरकार में एक भी महिला विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने महिला के तौर पर मंत्रिमंडल में मंत्री पद की मांग करते हुए कहा कि हमें भी मौका दिया जाना चाहिए। बता दें कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम की विधायक ज्योति देवी ने जीतन राम मांझी को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या फ्लोर टेस्ट से पहले जीतन राम मांझी बिहार में कोई खेला करेंगे तो उन्होंने दावा किया कि गठबंधन की ओर से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद को ठुकरा दिया और कहा कि वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष मांझी के लिए बेहतर मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे को अच्छा मंत्रालय नहीं दिया गया है। हाल ही में नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया, जिसमें संतोष सुमन मांझी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण, सूचना, प्रावैधिक विभाग दिया गया है।